टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां मंत्री नंदी के कार्यालय पे अभी भी बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं, जिससे आचार संहिता का खुलेआम हो रहा उल्लंघन, जिस पर अब आप जिला अध्यक्ष व आप शहर दक्षिणी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन आचार संहिता का किसी को भी नहीं करना चाहिए और चुनाव आयोग को तुरंत इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सिर्फ वही नहीं तो उस कार्यालय में ही नहीं, आप अगर पुराने पुल के नीचे भी चले जाइए तो आज भी मंत्री जी का बोर्ड लगा हुआ है, एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और आज तक वो बैनर उतर नहीं पाया। ये पता नहीं क्यों नहीं उतर पा रहा है, रसूख की वजह से नहीं उतर पा रहा है या कोई मजबूरी में नहीं उतर पा रहा है कि वहाँ पर लोग क्यों नहीं उतार रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं चुनाव आयोग से अपील करूँगा कि इस बैनर को तुरंत हटाया जाए ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके। मैंने कई जगह पर देखा और ये तो मतलब सरासर चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से एक साजिश है। ये एक चुनाव आयोग के खिलाफ जो ये काम हो रहा है मंत्री जी के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। विपक्ष लगातार महंगाई पर सरकार को घेर रहा है और पेट्रोल के जो दाम है वो महंगाई पर किस तरह से असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं पब्लिक की क्या राय है, इस पर क्या कुछ कहना है जनता का। आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज चुनाव करीब है और लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम जब स्थिर हुए हैं तब से अभी तक वही हैं और हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको क्या लगता है पेट्रोल के दाम जिस तरह से स्थिर हैं और महंगाई पर इसका क्या प्रभाव है। आप लोग पेट्रोल डला रहे हैं, पेट्रोल का दाम अभी भी सेम है, क्या कहेंगे किस तरह से महंगाई है? अब क्या बताया जाए भाई साहब, महंगाई तो इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई कमी नहीं है। तो पेट्रोल का किस तरह से असर पड़ता है बजट पे? अरे बजट बेकार है इस समय। तो देखा कहीं ना कहीं लोगों खुश नहीं है इससे। और भी लोगों से यहाँ हम बात करते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर जो अभी भी यहाँ पर 95 रुपये 20 पैसे में स्थिर हुआ है पेट्रोल और चुनाव करीब है और लोग तेल यहाँ अभी भी डरा रहे हैं। किस तरह से उनको परेशानी का सामना, पेट्रोल की जो दाम बढ़े हैं और अभी भी 95 रुपये 20 पैसे पर रुका हुआ है लगातार, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और किस तरह से बजट पर असर पड़ता है? सर रही बात बजट की, ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सरकार का मामला है और सरकार, ये हमारे देश की ये दो ऐसी समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोज़गारी, कोई सरकार ना ख़त्म कर पाएगी ना ख़त्म कर पाएगी। रही बात महंगाई की, इस सरकार में जितनी महंगाई है इतना महंगाई किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। इतने लोग बेरोज़गार हुए, इतना बेरोज़गारी किसी सरकार में नहीं मिला है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय शंकर। तो सुना आपने कि जिस तरह से महंगाई और बाकी सरकारों में रही और यहाँ पर भी हम आपसे बात करते हैं। बताइए, आप पेट्रोल डला रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? सभी वो तो दिक्कत तो है, ये परेशानी तो है ही है। अब उसके लिए सरकार जो भी कर रही है, जो भी क्या करेगी। तो इसका घर पे और आपके जो बजट होता है किस तरह का असर पड़ता है, किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, दिक्कत तो बहुत होती है भाई। फाइनेंशियल पोजीशन जो है कमज़ोर होने के कारण जो दिक्कत तो होती है, दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है। तो हम आपसे यहाँ पर पेट्रोल के जो यहाँ का कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, पेट्रोल लोग डलाने आते हैं, तेल का दाम जिस तरह महंगा, किस तरह से आप लोग को परेशानी का सामना होता है और लोगों से किस तरह के क्या कहना होता है लोगों का? अब सेल आधी हो गई और क्या, जहाँ पे 10 रुपये का आदमी लेता रहा वहाँ 5 बैग ले रहा है। तो सुना सेल भी आधी हो गई और फिर हम एक बार यहाँ खड़े इनसे बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। और रही बात महंगाई की, आज तक के किसी भी चीज़ पे 25% डायरेक्ट महंगाई नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन हमारे जो मोबाइल कंपनियों की हैं, सिम इशू कराती हैं कंपनियां, उन्होंने रिचार्ज की 25% डायरेक्ट महंगाई कर दी। उसके लिए आप लोग क्या करें? ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। तो सुना आपने कि लगातार हर चीज़ों में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राहक परेशान है। और रही बात पेट्रोल पंप पे, हमने लोगों से बात करी किस तरह से महंगाई है और पेट्रोल के दाम आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम 95 रुपये 35 पैसा स्थिर है लगातार। सरकार ने पेट्रोल दाम कम करने की बात चुनाव से पहले ही आते करीब कही थी, जिसके बाद 100 रुपये पेट्रोल पैसा कम हुआ और जिसके बाद 95 रुपये
35 पैसे पर स्थिर है, मगर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल महंगाई है, चाहे जो भी हो, ज़रूरत की चीज़ है, पेट्रोल तो लेना ही पड़ता है लोगों को, और लोग कहीं ना कहीं सरकार से खुश नहीं हैं। अब देखना ये है कि इस महंगाई और विपक्ष के विरोध के बीच में क्या सरकार को वोट मिलता है और लोग किस तरह से उनको वोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज से जहां देवेंद्र मिश्रा उर्फ नगराहा को शहर दक्षिणी से बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब देवेंद्र मिश्रा ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर भी जमकर निशाना साधा है। विकास के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है उन्होंने स्मार्ट सिटी पर तंज कसते हुए, आइए सुनाते हैं आप। चुनाव जो देखने को मिला जहां स्मार्ट सिटी का चैलेंज होता था, हम तो कहते हैं जेल से बदतर हालत नागरिकों का है। कुछ ऐसी बस्तियां देखने को मिली कि जेल के बजाय अगर उनको वहीं रख दिया जाए तो शायद 3 दिन के अंदर एमएलए एमपी कोर्ट बनाने की ज़रूरत न पड़े, नेता अपने आप वहीं समाप्त हो जाएं। इस तरह का माहौल अभी देश आज़ाद हुए 74 साल हुआ, शहर की यह हालत है। कैसी ऐसी बस्तियों में प्रवेश किया जहाँ का रहना खाना देख के इस ठंडी में मन जो है विचलित हो गया। रही बात हमारे सामने तत्कालीन मंत्री की बात कर रहे हैं, वो मंत्री सिर्फ अपना विकास किया है। 2007 से 2022 का उसका रिटर्न देखा जाए तो कहां से कहां पहुंच गया, और शहर कहां है दक्षिणी वो अपने आप दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, समाज के हर व्यक्ति को दिख रहा है। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, ये उनका नारा है, सबका साथ भाजपा का विकास। नगरी प्रयागराज समाजवादी पार्टी द्वारा जहां अवंतिका टंडन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है, तो वहीं आज चौक महानगर कार्यालय में समाज सेवी अवंतिका टंडन का स्वागत किया गया और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिला सभा का सदस्य मनोनीत किए जाने पर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही उनको फूल माला अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पे अवंतिका टंडन का, कि किस तरह से वे अखिलेश यादव की नीतियाँ जनता तक पहुँचाएंगी और किस तरह से वो समाजवादी के लिए कार्य करेंगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों को अथवा समस्त समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और ये बस हो गया कि समाजवादी ज्वाइन करनी थी शुरू से, बट हो नहीं पा रहा था। किस तरह से आगे प्रयास करेंगे? बिल्कुल इस समय प्रयास यही रहेगा कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाई जाए। प्रयास पूरा यही रहेगा कि समाजवादी सरकार आए इस समय। देखिए, जो अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो आएगा, हम लोग उसको लेके अभी घर घर चुनाव करेंगे और जो हमारा ग्रुप है वो भी साथ मिलके करेगा प्रचार, ताकि समाजवादी सरकार बनाने में हमें सफलता मिल सके। संगम नगरी प्रयागराज जहां डिप्टी सीएम से सिराथू में लोगों ने अभद्रता की और उनको लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है और विपक्ष चुटकी लेते हुए निशाना साध रहा है। वहीं सपा नेता सलामतुल्लाह ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, डिप्टी सीएम एक नाकारा सीएम के तौर पे साबित हो गए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में सिराथू जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे वो टिकट पाने के बाद पहली मरतबा वो गए और उनका इस्तकबाल जनता ने बड़ी अच्छी तरह से किया है। और डिप्टी सीएम ने जो बोया है अपनी क्षेत्र में वही तो काट रहे हैं डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम को देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि भाजपा का खदेड़ा होगा। तो आज जो मंझनपुर या कौशाम्बी में या सिराथू में जो भी घटनाएं हो रही, सांसद विधायकों के साथ जो दौड़ा की जनता जो है स्वागत कर रही है, मार रही है, पीट रही है, तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि खदेड़ा होगा। तो अब खदेड़ा हो रहा है और शुरुआत जो है डिप्टी सीएम से हुई है और आगे जो है मुख्यमंत्री भी खदेड़े जाएंगे गुजरात क्या कहते हैं गोरखपुर से। यहाँ बीजेपी के द्वारा लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और साथ ही कोविड गाइडलाइन का, जिसको लेकर अब शहर दक्षिणी से कांग्रेस की प्रत्याशी अल्पना निषाद ने बीजेपी पर और निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से क्या अपील की है और मंत्री नंदी के कार्यालय पर लगे पोस्टर को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। चुनाव आयोग से यह कहना चाहती हूँ कि अगर कोई नियम और कानून है तो वो सभी पार्टियों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि सत्ता के हनक में
कुछ सत्ताधारी नेताओं के लिए वो छूट दी जाए। तो मैं अपने चुनाव आयोग से यह मांग करती हूँ कि जिस प्रकार से प्रबुद्ध सम्मेलन का बैनर जो वो अभी तक नंदी जी के कार्यालय पे लगा हुआ है, मैं अभी 1-2 दिन पहले वहाँ कार्यालय के बाहर वहाँ जनसंपर्क के लिए निकली थी, तो मैंने वो देखा भी, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर नियम कानून कायदा है तो मुझे लगता है सबके लिए रहना चाहिए। और मांग मेरी यही है कि कृपया करके चुनाव आयोग इसको अपने संज्ञान में ले और इसको तुरंत जल्द से जल्द हटवाने की कृपा करें। देखिए, पद का दुरुपयोग कर रही है, मैं ये तो कहना ही चाहती हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है उनको अपने पद का उस प्रकार से उपयोग भी करना चाहिए। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि उनको यह देखना चाहिए कि कहाँ पर किस पार्टी के द्वारा आचार संहिता लगने के बाद भी अगर कार्य हो रहा है, बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो सत्ताधारी पक्ष और चुनाव आयोग दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बेहतर होगा। संगम नगरी प्रयागराज में आज पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद के आवास पर नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने संचालन किया। कार्यक्रम में पप्पू लाल निषाद, राम मिलन यादव, महेंद्र निषाद, प्रभात कुमार, महबूब उस्मानी, विजय गुप्ता, नंदलाल निषाद, सबिया मोहानी संग कई नेता उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद ने डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। ये हमने आज जो हमारे पदाधिकारी प्रदेश में बने थे और प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, इनका हमने स्वागत करने के लिए अपने निवास पर इन लोगों को बुलाया है। ये एक हमारा न्योता था, ये एक न्योता में आए हैं और इन लोगों का आज स्वागत किया गया है। पिछली बार जैसे आपने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने लोगों से झूठ बोल के छल करके सरकार में आई, हाँ, लगातार डिप्टी सीएम कह रहे हैं 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, उस पर भी हमारा, क्या कहेंगे? ऐसा है, डिप्टी सीएम की हालत तो कल आपने शायद देखा नहीं क्या? शायद न देखा हो तो मंगावे अभी हम वीडियो। आपने देखा होगा कल को शाम गए थे तिरातू में डिप्टी सीएम और वहाँ पर इस तरह से इतनी बेइज्जती हुई है कि चोर चमार सब कुछ बनाया गया है और चहेट दिया गया। गाड़ी ढूंढ रहे थे कि हमारी गाड़ी कहाँ है और किसी तरह से बच बुचा के गाड़ी में बैठ के वो भागे हैं वहाँ से। संगम नगरी प्रयागराज में शिव चरण दास कन्हैया लाल इंटर कॉलेज के बाहर आज छात्रों की भीड़ दिखाई दी और लोग एग्जाम देने आए, मगर ना ही यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन था, ना ही कोई व्यवस्थाएं थी। लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए और कोविड गाइडलाइन की जम की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं छात्रों का कहना था कि यहाँ पर भी प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम नहीं था और कोरोना काल में उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है और बसों की भी सर्विस नहीं मिली है। क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए एग्जाम देने छात्रों का, आइए सुनाते हैं आपको। वही पेपर है जो 28 नवंबर को रद्द हो गया था पेपर लीक होने की वजह से। आज दोबारा हुआ। आज तो ऐसी मतलब न्यूज़ नहीं मिली कि पेपर कहीं लीक हुआ है। पेपर तो अच्छा ही हुआ है आज के उस दिन। हुई आपको पिछली बार की अपेक्षा इस अपेक्षा कठिनाई तो सबसे बड़ी कठिनाई थी, महामारी का दौर बहुत तेज़ चल रहा है। उसके बावजूद भी सरकार ने परीक्षाएँ ली और सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं कर पाई। लड़के कल रात्रि में बारिश होने के कारण बस से आने में बहुत बड़ी कठिनाई हो रही थी सबको। अब बस में सरकार ने कहा था फ्री होगी, लेकिन मैक्सिमम जगह पे बस वाले ने हम लोगों से टिकट के पैसे लिए हैं। कोरोना का तो खतरा बहुत है। अब कोरोना को देखते हुए कोई पालन कर नहीं पा रहा है। अब इसी में किसी लड़के को खांसी जुकाम बुखार है, उसी में सब टच होते जा रहे हैं सर। सब परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। कौन सा पेपर रद्द हुआ था यह यूपी टेट का है, अगले बार रद्द हुआ था। क्या नाम है आपका? मुमताज अहमद। संगम नगरी प्रयागराज के चौक महानगर कार्यालय का नज़ारा है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक बैठक की गई चुनाव को लेकर, जिसमें लोगों को निर्देशित किया गया और साथ ही लोगों को चुनाव की तैयारी में जुटने की बात कही गई। साथ ही यहां पर सैयद तहजीब अली को भी पद दिया गया और उनका सम्मानित करके स्वागत किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना। आज हमने नौजवानों का और सारे फ्रंटों की बैठक बुलाई थी। उनको निर्देशित दिया गया है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सारे लोग वर्चुअल कोविड-19 का पालन करते हुए
डोर टू डोर प्रचार करेंगे, डोर टू डोर अखिलेश की ओर नारा देंगे। महंगाई भ्रष्टाचार से निजात के लिए, सांप्रदायिकता से निजात के लिए, मोहब्बत प्यार के लिए समाजवादी पार्टी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है उसके लिए हमने मीटिंग बनाया है और सबको निर्देशित किया है कि युद्ध स्तर पर लड़के सांप्रदायिक ताकतों को हमको हराना है। सैयद समाजवादी पार्टी में इस समय पूरे प्रदेश में, केवल महानगर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से ऊब करके आज उसी कड़ी में महानगर में जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष आदरणीय इफ्तिखार हुसैन साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम, जो इंटेलेक्चुअल टीम है, जो गांव-गांव जा कर के और गली कूचों में जा कर के भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों को बताएगी और समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनाने के लिए अपील करेगी। संगम नगरी प्रयागराज के करैली क्षेत्र का नज़ारा है, जहां विकास की गंगा सड़कों पर बह रही है और आप देख सकते हैं बीजेपी के वादे और दावे की अब पोल खुलकर रह गई है। हल्की सी बारिश के बाद सड़क तालाब बन गई है और आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। इसी सड़क से लोगों को रोज़ आना जाना पड़ता है और किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है वो आप समझ सकते हैं। कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर सारे दावे कागज़ों में ही हैं, हकीकत कुछ और है जो सड़कों पर आप देख सकते हैं। बाद पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को प्रभावित करने वाले सॉल्वर गैंग के 13 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर खुलदाबाद थाना प्रभारी ने मुखबर की सूचना पर 13 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, इनके पास से 9 कूट रचित आधार कार्ड, 8 प्रवेश पत्र, 8 अंक पत्र, 41,900 रुपए नकद, 14 मोबाइल, एक 4 पहिया 2 पहिया वाहन भी किया बरामद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।